नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। 11 माह से उदयपुर जिले की कप्तान संभालने के बाद एसपी विकास शर्मा हुए उदयपुर से विदा। जिला कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पर जवानों ने दी विदाई। पसाद हाईवे पर जीप ने बोलेरो को मारी टक्कर, बोलेरो सवार युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई के चलते एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, उपचार के दौरान हुई मौत। महिला ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एक ही फ्लैट को 2 बार बेचने का आरोप लगाते हुए करवाया मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार देर रात राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने 30 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की थी, जिसमें उदयपुर की कमान संभाल रहे एसपी विकास शर्मा का भी नाम शामिल था। शर्मा को अब भिवाड़ी अलवर की कमान सौंपी गई है। वहीं उदयपुर जिले के नए एसपी भुवन भूषण हैं, जिन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। शनिवार को आईपीएस अफसर विकास शर्मा को पुलिस के जवानों ने विदाई दी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, थानों के थाना अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। वहीं जाते जाते शर्मा ने कहा कि उन्हें इन 11 महीनों में उदयपुर से बेहद प्यार मिला। साथ ही कहा कि यहाँ की पुलिस भी बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। शनिवार को ही उदयपुर जिले के तत्कालीन एसपी विकास शर्मा ने उदयपुर से विदाई ली, तो जिले के नए एसपी ने जयपुर से उदयपुर पहुंचते ही अपना पदभार ग्रहण कर लिया। नए एसपी भुवन भूषण यादव का पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी यादव ने कहा कि आम जनता बिना किसी डर के थानों में जा सकती है और अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वे उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाया जाएगा। महिलाओं, बच्चों एवं आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और ऐसी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता और पुलिस कर्मियों के बीच के अंतर को कम करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई के चलते एक व्यक्ति को इतना सदमा पहुंचा कि उसे हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाते ही उसने दम तोड़ दिया। खांजीपीर निवासी एडवोकेट मुस्तफा शेख ने बताया कि शनिवार सुबह नगर निगम का दस्ता पटेल सर्कल पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंचा। पटेल सर्कल पहुंचते ही नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने वहां पर मौजूद व्यापारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद अतिक्रमण अपने कब्जे में लेना भी शुरू किया। इसी दौरान अतिक्रमण दस्ते को देखकर वहां पर मौजूद एक 70 वर्षीय सब्जी ठेला व्यवसायी अहमद हुसैन डर कर वहां से अपना ठेला लेकर भागने लगा। तभी अचानक व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं गिर गया। इस पर आसपास के लोग अहमद हुसैन को महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने अहमद को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और व्यापारी एडवोकेट मुस्तफा शेख के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन देकर मांग रखी कि नगर निगम के दस्ते पर कार्रवाई की जाए और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते में शामिल लोगों पर जान से मारने का मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। एडवोकेट मुस्तफ़ा शेख, आज सुबह नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण जो दस्ता निरोधक होता है इनकी गाड़ी आई। इनके जो कर्मचारी थे वो लोग आए पटेल सर्कल पे, जो साइड में छुटकर सामान बेचते हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम धाम करते हैं। पटेल सर्कल साइड में अपने सब्जी और ये जो आलू प्याज वगैरह का काम धंधा करते हैं। सुबह नगर निगम आई, अचानक से ऐसी कार्रवाई की जिसमें हमारे एक 60 से 70 साल के वर्ष के अहमद हुसैन जी, उनके डर की वजह से वो जब थैला लेके भागे तो उसके बाद उनको अटैक आ गया और हॉस्पिटल लाते हुए उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से नगर निगम ने आज एक हत्या की है। आप देख सकते हैं कि बेचारा जो आदमी गरीब आदमी है, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो काम धंधे कर रहा था, उस पर ये कार्रवाई करना है। और इस तरह से इन्होंने किया। जो आज शहर में किस तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, खुद आगे रह के कब्जा करा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। बेचारे मजदूर, एक बेचारे गरीब आदमी की आज हत्या नगर निगम ने कर दी है। उसके लिए हम आज कलेक्टर साहब से निवेदन करना है कि उस संबंधित जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये एफआईआर दर्ज होके और मुकदमा का ट्रायल चले, उस पर मर्डर का ट्रायल चले उस पर। परसाद हाईवे पर जीप ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका 24 वर्षीय बेटा तुलसीराम मीणा बीती रात 10 बजे पड़ुना गांव से अपने दोस्त के साथ बोलेरो में सवार होकर परसाद जाने के लिए निकला था। परसाद से पहले पटिया गांव के पुल के वहां पीछे से तेज गति से आई स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो गाड़ी नाले में उतर गई। हादसे में तुलसीराम को गंभीर चोटें आई व उसका साथी भी घायल हुआ। गंभीर घायल तुलसीराम को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और इस मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी। बीते माह 27 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे 40 वर्षीय भीरूलाल परसाद थाना क्षेत्र के नाल हलकार गांव से ढेलाई स्थित अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार भीरूलाल को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी, जिस पर गंभीर घायल भीरूलाल को महाराणा भोपाल चिकित्सालय लाया गया। 27 तारीख से भीरूलाल का इलाज जारी रहा, लेकिन गंभीर चोटें होने की वजह से भीरूलाल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और शनिवार अल सुबह उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है।
हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 029127050125 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक महिला ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एक ही फ्लैट को 2 बार बेचने, दूसरे खरीदार द्वारा इस फ्लैट पर लाखों का लोन और फाइनेंस कंपनी से फ्लैट को सीज करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार सकीना ने रिपोर्ट दी कि उसने 2018 में एक फ्लैट
नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना में स्थित कोरल विलास नामक बिल्डिंग में खरीदा था। इस पर उसके परिचित ने पता किया तो सामने आया कि इस फ्लैट को 2018 से पूर्व भी मैसर्स शुभ बिल्डर्स एवं डेवलपर्स रोहित मोटावत एवं मैसर्स कोरल इंफ्रा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसी सनी कुमार को बेच रखा है एवं उनके नाम पर बैंक में लगभग 40 लाख रुपए की राशि बकाया है, जिसके चलते बैंक ने फ्लैट को सीज कर दिया। हालांकि पीड़ित की ओर से संबद्ध थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। किस प्रकार का मामला? देखिए, ये मामला करीब 8 महीने पहले मेरे सामने आया था। मेरे एक मिलने वालों ने कोरल ग्रुप के कुछ फ्लैट बने हैं सुखेर नवरत्न के अंदर की साइड, तो उन लोगों ने मेरे पहचान वाले उन्होंने फ्लैट खरीदा हुआ था बिल्डर से कैश के अंदर। तो रजिस्ट्री का पैसा उन्होंने जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया और बाकी जो भी कैश में डील हुई उन्होंने फ्लैट खरीदे। उन्होंने मुझसे बोला कि यार ये मुझे किराया देना है। ये फ्लैट उन्होंने 4-5 साल पहले ख़रीदे थे। तो मेरे जो मुस्तफ़ा जी मेरे फ्रेंड है उन्होंने बोला मुझे किराया देना है, तो मैंने उस फ्लैट को किराया दिलवाया। किराएदार करीब 3-4 महीने से रह रहा था और ये बात होगी 6-7 महीने पहले किराएदार ने अपना किराया ले लिया। थोड़े दिन बाद जब किराएदार ने किसी काम से वो बाहर गया था, तो जब वो आया तो उसने देखा कि वहाँ पे बैंक की सील लगी हुई है, बैंक ने ताला तोड़ के अपने ताले लगा दिए। तो ये चीज़ हमें पता चली। फिर हमने मुस्तफ़ा जी को बोला कि यार आपने कैश में ख़रीदा हुआ था, आपने जैसे बताया, तो किराएदार बेचारे फंस गए और ये क्या प्रकरण है। और ऐसा वहाँ पे फ्लैट के ऊपर किसी और के नाम के लोन की सील लगी हुई थी, जबकि ये जो फ्लैट ख़रीदा था वो सकीना मुस्तफ़ा उन्होंने ख़रीदा हुआ था, जो कुवैत निवासी है, अभी प्रॉपर सागवाड़ा के हैं। अच्छा, ये केवल जब मैंने वहाँ जाके देखा तो ये केवल एक फ्लैट का मामला नहीं था, काफ़ी फ्लैट के अंदर इस तरह की सील लगी हुई थी। यानी बिल्डर ने इनको फ्लैट देने से पहले किसी और को बेच दिए, उन लोगों ने लोन उठा रखे थे और बिल्डर ने कुवैत में जाके, और ये भी पता चला है कुवैत में जाके सारे बोहरा समाज को 5-7-10 पार्टी को ये फ्लैट दोबारा बेच दिए। तो मैं ये प्रकरण जब सील लगा, जैसे ताला लगा, तो वहाँ से मुस्तफ़ा जी ने मुझे बोला कि आप कार्रवाई कीजिए। मैंने सुखेर थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहाँ से ये बोल के मुझे टाल दिया कि आप मालिक नहीं हो, कुवैत से उनको बुलाया जाए। तो अभी ये बैंक ने अर्जेंट में उनमें 15 दिन की नीलामी की सूचना लगा दी। तो कुवैत से इन लोगों ने एम्बेसी में जाके एम्बेसी से पावर बनवा के मेरे नाम दिया है। वही प्रकरण मैं एसपी साहब को देने आया था कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसमें काफ़ी लोग कुवैत के लोग फंसे हुए हैं और उदयपुर के लोग फंसे हुए हैं। तो जितनी जल्दी कार्रवाई है, आस करता हूं कि एसपी साहब ध्यान दें इस पे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ताकि 15 दिन बाद फ्लैट इन लोगों के चले जाएंगे और करोड़ों का नुकसान लोगों को होगा। इस तरह निर्माण जो बिल्डर है वो, हाँ जी, बिल्डर इसमें 2 हैं। जो ज़मीन थी मेरे को सुनने में आया वो मोटावत जी जो उदयपुर के बिल्डर हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो, और जयपुर का एक बिल्डर है अभय ढींग या इस तरह का कुछ नाम है उनका, जो मेरे को पूरा वो आइडिया नहीं है। तो जयपुर और उदयपुर में मोटावत जी, इन दोनों ने मिलके इसको बिल्डिंग को बनाया था और लोगों को बेचा। देखिए, फ्लैट इन लोगों को उस समय 36-37 लाख में बेचे गए थे। तो एक अगर पार्टी, अगर और भी पार्टियां हैं, तो सोचिए कितने करोड़ों का मतलब गबन हुआ है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने सुखेर स्थित अर्बन स्क्वायर मॉल में उदयपुर के पहले लुक्स सैलून का उद्घाटन किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में भूमिका ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर उद्धव पोदार और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित अग्रवाल भी मौजूद रहे। सैलून के संचालक ने बताया कि लक्षराज सिंह मेवाड़ ने फीता काटकर सैलून का उद्घाटन किया। इस सैलून में अनुभवी शोर कलाकार है। इस मौके पर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि उदयपुर में इस तरह का प्रतिष्ठान खुलने से यहाँ लोगों को काफी फायदा मिलेगा, साथ ही पर्यटकों का रुझान भी बढ़ेगा। उदयपुर के अंदर बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अन्य चीज़ें जो है वो आती जा रही हैं। यहाँ के लोगों को और सैलानियों को, दोनों को जो है वो इन चीज़ों का जो है वो फ़ायदा मिलेगा और लोग यहाँ पर आकर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का भी जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं और यही चीज़ जो है वो उदयपुर को आने वाले समय के अंदर जो है वो और आगे पहुँचाएगी। कोई भी गरीब भूखा ना सोए, उसके तहत गहलोत सरकार की ड्रीम योजना इंदिरा रसोई योजना का अम्मा माता एवं चेटक सर्कल पर स्थित शनिवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने समिति के सदस्यों के साथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शर्मा ने इंदिरा रसोई के संचालक से रसोई संबंधित जानकारी ली कि प्रतिदिन कितनी संख्या में व्यक्ति भोजन करने आते हैं और भोजन में क्या क्या दिया जा रहा है। शर्मा ने इंदिरा रसोई की भोजनशाला में तैयार खाद्य सामग्री की सफाई देखी एवं आवश्यक निर्देश दिए। इसी के साथ शर्मा ने भोजन करते हुए लोगों से फीडबैक भी लिया।
भोजन कर रहे व्यक्तियों ने कहा कि इस महंगाई के दौर में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब मजदूर वर्ग को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन सम्मान पूर्वक करवाया जा रहा है, उसके लिए गहलोत का आभार जताया। शर्मा ने उपस्थित महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों से सप्ताह में एक बार इंदिरा रसोई में भोजन करने का आग्रह किया, जिससे कि खाने की गुणवत्ता को परखा जा सके। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के प्रमोद वर्मा, उमेश शर्मा, डॉक्टर संदीप गर्ग, राजवीर मेघवाल के साथ अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बिना हेलमेट घर से बाहर निकलना शनिवार को कई लोगों की जेब पर भारी पड़ गया। बांसवाड़ा पुलिस एक बार फिर अपने जबरदस्त अंदाज में सड़कों पर नजर आई। जिले भर में सड़कों पर पुलिस ने नाके लगाकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों के चालान काटे। राजस्थान में मई और जून में सबसे ज्यादा बाइक सवारों की मौतें होती है। पुलिस का कहना है कि हेलमेट न लगाने की वजह से युवाओं की जान चली जाती है, इसलिए पुलिस युवाओं को समझाइश देने सड़कों पर उतरी। जो लोग समझाइश की बात भी नहीं माने, उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 11 माह से उदयपुर जिले की कप्तान संभालने के बाद एसपी विकास शर्मा हुए उदयपुर से विदा। जिला कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पर जवानों ने दी विदाई। वसाल हाईवे पर जीप ने बोलेरो को मारी टक्कर, बोलेरो सवार युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई के चलते एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, उपचार के दौरान हुई मौत। महिला ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एक ही फ्लैट को 2 बार बेचने का आरोप लगाते हुए करवाया मामला दर्ज। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।